जिन्ना ने देश लिया उससे ज्यादा खतरनाक था कि जिस तरीके से उसने देश लिया। और जब देश आजाद हो गया, मतलब विभाजन हो गया, तो मुस्लिम लीग ने कहा कि हमें अपना मुल्क मिल गया, तो उसने डांटा था मुस्लिम लीग को और कहा था कि इतिहास याद रखेगा, मुस्लिम लीग ने देश अलग नहीं किया, जिन्ना के ताकत से देश अलग हुआ। ये उसकी ताकत। और गुजरातियों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जिन्ना भी गुजरात के थे भाई, बहुत तेज दिमाग के होते। जीना भाई ठक्कर, मतलब वो ठक्कर जाति से ना, मुस्लिम नहीं था जिन्ना, उसके दादाजी मुस्लिम नहीं थे। जेना भाई ठक्कर थे, ठक्कर जाति से। तो उसने ना मछली का व्यापार करते थे, तो शाकाहारी लोगों ने उन्हें बाहर कर दिया, भागो यहाँ से, तुम ये मछली क्यों, कराची में सीख दिए। तो मुंजा भाई ठक्कर का बेटा हुआ जेना भाई ठक्कर, और जेना भाई ठक्कर का बेटा हुआ मोहम्मद अली जिन्ना, और ये इस्लाम धर्म अपनाया था। और उसके बाद से ये कांड कर दिया। तो अगर जिन्ना को हम लोग एलिमिनेट कर देते ना, तो पाकिस्तान बनता ही नहीं। नाथूराम गोडसे, हमको लगता है इसने को किसी ने गलत सुपारी दे दी थी, फोटो दिखाने में गलत कर दिया, मारना है इसको, मार दिया उसको जाके। भाई मारना था तो जिन्ना को मार देते यार। हम लोग तो बदनसीब थे भैया, हम लोग तो अभी जन्म लिए हैं, आजादी के समय हम लोग नहीं थे। बट इनफैक्ट एक कॉमन सेंस भी रहता, अगर हमें ही मारना रहता तो भाई हम गांधी को क्यों मारे? 80 साल का बूढ़ा तेज ढकेल देंगे तो मर जाएगा इंसान, उसको मार दिया। कितना बेशर्मी का बात है यहाँ पे। जिन्ना को मार भाई, सारा बवाल खत्म हो जाएगा यहाँ पे। वही ना मचा रहा है यहाँ पे। आप उस आइडियोलॉजी की नहीं हो जहाँ पे लोग डिबेट करते हैं ना कि गांधी जी ने ऐसा किया, गांधी जी ने ऐसा किया। क्या कहाँ, कौन से प्रस्ताव में गांधी ने लाया? देश का विभाजन हुआ, CR फॉर्मूला, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी लास्ट में थे, सरदार पटेल ने भी सहमति उस समय थी, जवाहरलाल नेहरू की भी सहमति थी, सबकी थी। कारण क्या था? जिन्ना था। सिंपल सा कारण उसका जिन्ना था। जब जिन्ना को लग गया और 1945 में शिमला सम्मेलन हुआ, उसमें जिन्ना की बात ही नहीं मानी गई 1945 में। और वहाँ कांग्रेस में बोला गया, तो इसने मोहम्मद अबुल कलाम आजाद गए वहाँ पे। तो 1945 में शिमला सम्मेलन में जिन्ना को लग गया कि ये लोग ना आज़ादी देने वाले हैं, ना देश का विभाजन करने वाले हैं, ये लोग बस आज़ादी दे के चले जाएंगे। तो जिन्ना ने उसके एक साल बाद 16 अगस्त 1946 को ओपन बोला था, डायरेक्ट एक्शन प्लान, दंगा फैला दिया, हर घर में दंगा, हर शहर में होने लगा, हर शहर में होने लगा। जिन्ना को मारो, खत्म कहानी। एक सिंपल सी बात बताते हैं, जिन्ना को मार देते तो कौन इंसान आता आजादी की मांग करने के लिए? कौन था? कोई नहीं। जिन्ना को पूछता कौन है? विप्रो कंपनी के मालिक है ना अजीम प्रेम जी, विप्रो उन्हीं की है। अजीम प्रेम जी के पिताजी थे मोहम्मद प्रेम जी। उनको जिन्ना ने ऑफर दिया कि आप क्या कर रहे हैं वो हिंदुस्तान में, ये आपका मुल्क है पाकिस्तान, यहां आइए, हम आपको वित्त मंत्री बना देते हैं। हम फोन काट दिए, रख देश बनाया यहाँ पर। इस इंसान ने ठुकरा दिया। 22 करोड़ रुपया दान देते हैं विप्रो से, हमारे रतन टाटा साहब। ये लोग देश के लिए हीरा हैं ये लोग। तो अलग टाइप का था। जिन्ना नहीं रहता तो विभाजन कभी नहीं होता। अच्छा, उसके बाद भी वो लोग क्या कर रहे थे जो विभाजन को स्वीकार कर लिए? बाकी लोग, इसका मतलब आप ये मानते हैं कि वो 80 साल का बूढ़ा जो चल नहीं सकता था, जिसको 2 इंसान उठा के ले जाते थे, उसमें इतनी ताकत थी और आपके नौजवानों में कोई ताकत नहीं थी? दोनों बात आप एक साथ नहीं बोल सकते। तो आप इसको एक्सेप्ट कीजिए। एक और आप कहते हैं कि सारे नेता का योगदान है, एक और कहते हैं यही अकेले सब कुछ कर दिया। आजादी की श्रेय में यहाँ एक कोई किसी को दान देता है, 2 किलो अनाज, केला, फल देता है ना, तो 4 फोटो खिंचवाता है। एक कोई घर बनवाता है तो 10 फोटो खिंचवाता है। इंडिया मैच जीत जाती है तो लोग फोटो खिंचवाने के लिए लाइन लग जाती है। देश जब आज़ाद हुआ ना, तो सारे लोग जश्न मनाने दिल्ली में थे। गांधी उस समय नोआखली में एक दंगे को कंट्रोल करने वाले थे, और तब लॉर्ड माउंटबेटन देखा ना, कहा कि दंगा कंट्रोल नहीं हो सकता है। तब गांधी जी पहुंचे, दंगा कंट्रोल कर दिया। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा वो एक अकेला आर्मी है, वो 1 मैन आर्मी। क्या बात कर सकते हैं उसको, गांधी को? और ये गांधी को गाली दे सकते हैं लोग ना, इसीलिए कि देश गांधी का है, ये देश गांधी का है। वरना पाकिस्तान में रह के जिन्ना को गाली देंगे, मार देता सब। वो बोल भी पा रहे हैं। और हमको एक चीज बड़ा अब सत्य लगता है, उस समय नहीं लगता था। आइंस्टीन ने कहा था कि आने वाले 100-200 सालों में कोई बिलीव भी नहीं करेगा कि ऐसे हाड़ मांस का शरीर वाला इंसान भी भारत में था। उसको पहले से आभास था आइंस्टीन को कि लोगों की मेंटेलिटी। अभी तो 100 साल भी नहीं बीता, लोग गालियां देना चालू कर दिए। गांधी जी का फोटो नोट पे क्यों है? व्हाई डू यू थिंक? मतलब हर देश में जो फोटो होती है वो एक ऐसे इंसान की होती है जो एक लंबे समय तक देश को नेतृत्व संभाला हो, एक मुश्किल दौर में,
लंबे समय तक। कई बार आप देखिएगा ना, मैच में कोई ऐसा इंसान मैच जिताता है ना, ज्यादा रन नहीं मारा है लेकिन मुश्किल दौर पे विकेट को बचा के रखा था, तो गांधी वही खिलाड़ी था, मुश्किल दौर में बचा के रखा था। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद उन्होंने जो संभाला यहाँ पे, और गांधी रहता तो मुस्लिम लीग बना ही नहीं रहता। 1906 में ये क्या कर रहे थे लोग? 1916 में जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ में समझौता हुआ तो सरदार पर ये बाल गंगाधर तिलक जी थे वहां पे, उनके उपस्थिति में समझौता हुआ। वहां पे एनी बेसेंट थी लखनऊ समझौता में, होने ही नहीं देना चाहिए था उसी समय। अब जड़ मसल के खत्म कर देते, मुस्लिम लीग बनता ही नहीं तो मांगता कौन जिन्ना। अपने पैरेलल एक संगठन बना दिया। 1909 में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र घोषित कर दिए। कौन पागल था उस समय, उसको नहीं पता था कि आप एक एरिया अलग दे रहे हैं, कल को वो देश बना लेगा। यही चीज जब 1932 में इंग्लैंड में रैमजे मैकडोनाल्ड करना चाहता था, महात्मा गांधी वहां गए और टेबल पे मीटिंग चल रही थी, राजा बैठा था, प्रधानमंत्री बैठे थे, गांधी उठ के चले आए। और जब यहां आए तो लोगों ने पूछा कि क्या आए हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं खाली हाथ आया हूं लेकिन देश के इज्जत पे बट्टा लगने नहीं दिया हूं। और 1909 में जब पृथक निर्वाचन दिया जा रहा था तो उस समय कौन गुनहगार था? खैर, जो न गांधी को जान रहा है न नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ा नहीं, वो भाषण देगा तो उसको क्या सुन सकते हैं। और सवाल उठाने वाले बहुत लोग हैं बिना पढ़े लिखे। सवाल तो लोग सीता मैया पे उठा दिए थे, तो गांधी जी क्या है? तो गांधी और हम और आप क्या चीज है? इस समाज का उसूल है, जो इस समाज को उठाएगा समाज उसको मार देगा। चाहे महात्मा बुद्ध को जहर देना हुआ हो, चाहे अब्राहम लिंकन को मारना हुआ, चाहे सुकरात को हो, चाहे ईसा मसीह को सूली पे चढ़ाना हो, या फिर इमाम हुसैन का कत्ल करना हो, या फिर गांधी को गोली मारना हो, या सीता मैया को अग्नि परीक्षा पे बैठाना हो।